हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मी वसुधा रानी। और मैंने आपको कहाँ तक बताया था कि यहाँ तक बता दिया था कि हम लोग एक ऑटो बुक किए थे, उससे हम लोग 4-5 लोग जाते थे। श्रुति अलग से जाती थी, या तो उसके भाई छोड़ने आते थे या तो उसके पापा आते थे स्कूटी से छोड़ने के लिए। उसके बाद मैं पहुँची कि भाई मेरा फर्स्ट बेंच में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं एक तो 10th में सबका फर्स्ट ही बोर्ड होता है। 8वीं में हम लोग का ऐसा बोर्ड टाइप हुआ था, बट उतना नहीं हुआ था कि सेंटर कहीं अलग दिया हो। ऐसे 8 में हम लोग का भी ऐसे छोटा लेवल का बोर्ड होता है, तो थोड़ा तो एक्सपीरियंस किए हुए थे। बट ये बोर्ड था और ऐसे नेट्रोडैम में चोरी, मतलब ऐसे बहुत स्ट्रिक्टनेस ऐसे ऐसे करके हम लोग को बहुत ज़्यादा डरा दिया गया था कि आप लोग चोरी मत करना, ये मत करना, वो मत करना, खाक चोरी करेंगे। मैं गई, मतलब वहाँ पे दोस्त लोग मिले। श्रुति एकदम लेट आई थी, मतलब लेट क्या कि एकदम एंट्री बंद होने वाला था तब वो आई थी। ट्रैफिक था उस दिन, ऐसे ऐसे हम लोग तो बहुत पहले आ जाते थे, बहुत पहले नहीं, बट एंट्री क्लोज होने के पहले आधा घंटा पहले पहुँचते थे, और वो एंट्री क्लोज होने के 2-3 मिनट पहले पहुँचती थी। तो वो खुद बोलती थी मैं क्या करूँ यार, ये भाई मेरा लेके ही नहीं आता मुझे थोड़ा पहले, ऐसे टाइप। तो या तो उनके पापा भी ऐसे टाइम से निकलते थे या टाइम से पहले भी निकलते थे, तो उनको ट्रैफिक मिल जाता था, तो ऐसा हो गया। तो हम लोग ऐसे गप्पे मारते थे, ये सब होता था। उसके बाद जब हम लोग ऐसे बोले श्रुति अभी तक आई नहीं है, फर्स्ट एग्ज़ाम के दिन जब हम लोग एकदम, आप एंट्री, एक होता है गेट, गेट या आप बाहर रहो और अंदर रहो, ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत सारा टाइम है। वैसे मतलब वो टाइम ख़त्म हो गया और अंदर हम लोग चले गए थे, श्रुति आ ही नहीं रही है, गेट एकदम क्लोज होने वाला था, वो 2 मिनट पहले आई। तो फिर हम लोग सब साथ में से गए। और अगर आप फिर अंदर चले जाओ, ऐसे होता है, प्रिंसिपल हम लोग को ऐसे ग्रीड कर रही थी कि अच्छे से एग्ज़ाम देना, ऑल द बेस्ट, अच्छा बिहेवियर दिखा रही थी, जैसा भी हो, अच्छा भी हो, या मुझे, हम लोग को तो नहीं पता, बट हम लोग के साथ बहुत जेंटल थी, बहुत अच्छी थी, हम लोग को अच्छे से बोल रही थी ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना, कुछ भी एग्ज़ाम के जो रूल्स हैं उसको तोड़ना मत, ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छे तरीके से समझा वमझा के फिर हम लोग अंदर क्लासरूम की तरफ जाने लगे, जहाँ पे लिस्ट होता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक बच्चे रो बना के, यहाँ से यहाँ तक बच्चे इस रूम में नंबर में बैठेंगे, रूम नंबर में बैठेंगे, और यहाँ से बच्चे इधर उधर जाके अपना अपना सब कुछ अरेंज्ड मैनर पे था। और गैस व्हाट, मेरा फर्स्ट बेंच पे था। और फर्स्ट बेंच यार, ऐसा नहीं कि हम लोग के क्लासरूम में ना ऐसा होता है कि मतलब ऐसे रेगुलर जब क्लासेस चलती हैं तो डिस्टेंस रहता है। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो यहाँ तक डिस्टेंस रहेगा ब्लैक बोर्ड के, यहाँ तक कि भाई यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे बच्चे बैठे, सांस लेने दो। और वो एग्ज़ाम सेंटर में ऐसे था, मतलब ब्लैक बोर्ड एकदम यहाँ पे, ऐसे मैं उठा भी नहीं तो ब्लैक बोर्ड था पूरा यार, एकदम ऐसे कोच के रखा हुआ था, मतलब ऐसे पूरा फिल्ड था। बेंचेस, थोड़ी एक बेंच की भी जगह नहीं थी, वो एक बेंच हटता यार, पर बच्चों को बैठाने के चक्कर में वो ऐसे आगे बढ़ा दिए थे सारे बेंचों को। पर बीच में गैप अच्छा दिए थे, मेरे सेकेंड बेंच के बीच में गैप था कि बच्चे चोरी ना कर पाए, ऐसा टाइप। और आगे ब्लैक बोर्ड में सटा दो बच्चे को, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है उनको। फिर मैं बैठी, और मेरी सारी दोस्तों का ऐसे कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, सबका अलग अलग होता है, बट मुझे तो उस टाइम बहुत बुरा लग रहा था यार। अभी मैं ठीक है, समझ जाऊँगी ये कि ठीक है, बट उस टाइम मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उन लोग का सेकेंड लास्ट में पड़ा है, और मेरा फर्स्ट बेंच पे है, और मेरे पीछे कौन बैठी है, वही मत भुक्कन, जिसको आप ना बताओ तो उसको लगता है कि ये तो मेरी फ्रेंड्स नहीं है, जो मैंने पिछले पार्ट में बताया था आपको, वही एक पार्ट में बताया था, 5th या 6th पार्ट में, कि उसको, और मुझे बार बार इरिटेट कर रही है, ऐसे जूते पीछे से मार रही है। भाई मैं बोल रही हूँ कि चोरी नहीं हो सकता। एक क्लास मीडियम साइज़ का क्लास था, बड़े बड़े क्लास वो लोग खुद ही नहीं सेलेक्ट किए थे, और एक क्लास में 2 टीचर्स थे, और वो प्रॉपर ऐसे घूम रहे थे कि मतलब एक आगे जा रहा है एक पीछे, ठीक है भाई, आप रखो इतना कि मेंटेन कि नहीं हो चोरी, ठीक है, वो अपना प्रिकॉशन है, वो उनका अपना है, वो तो रखेंगे। और मैं उसमें कैसे बताती, अगर आप मतलब, अब मेरे स्कूल के भी कोई टीचर नहीं है जो मुझे छोड़ देंगे, और स्कूल के भी टीचर नहीं छोड़ते, तो वो मुझे छोड़ देंगे चोरी करते हुए, पकड़े जाओगी। मैंने ऐसे जैसे तैसे इग्नोर किया, मैंने बोला मैं तुम्हें नहीं बता सकती ऐसे ऐसे करके, मैंने बोला कि कैसे बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ। तो फिर ऐसे करके फिर मैं लिखने लगी। उसके बाद मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकली तो ऐसे बोल रही कि वसुधा ने तो मुझे नहीं बताया, वसुधा ने तो वहीं बताया। फिर श्रुति ने उसका अच्छा जम के पोपट किया कि ये बोर्ड है,
ये कोई तुम्हें ऐसे कैसे बताएगा, राइट। और ये सही है, ठीक है, गुड श्रुति। और फिर मैं भी बोली कि भाई पागल हो क्या, कैसे बताऊँगी। फिर हम लोग बाहर निकले, डिस्कस किया, और वो पेपर मेरा अच्छा गया। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था यार, मैं बिना चोरी के मैंने जो लिखा है पेपर बहुत सही है। बस मुझे पीछे डिस्टर्ब ना होना, तो मैं बहुत अच्छे, उस टाइम भी मैं बहुत अच्छे से ही इग्नोर करके बहुत अच्छे से पेपर मैंने दिया। और मुझे याद आ गया, वो साइंस का पेपर नहीं था, इंग्लिश का पेपर था पहला। और इंग्लिश का पेपर जैसे आज हो गया निकल गया, उसके 2 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले से मुझे इतनी ज़्यादा ज़ुकाम कि मतलब एक तो मुझे ना जल्दी ज़ुकाम हो जाता है, और मतलब खांसी जो होता है ना बहुत जल्दी हो जाता है। ज़ुकाम हुआ उसके 2 दिन बाद से खांसी स्टार्ट, और वो एकदम बहुत गंदा खांसी होता है मुझे, खांसी सर्दी दोनों है मुझे। और मैंने मतलब कोविड का उस टाइम पे चला था, 9th में हम लोग के कोविड आया था, तो 10th में हम लोग को सर्टिफिकेट लेके आना पड़ा कोविड का कि आपने दोनों स्लॉट्स लिए हैं कि नहीं। तो वो तो मेरा क्लियर था, तो वो चेक करके तो मुझे कोविड का तो कोई ऐसे निकाले नहीं थे कि तुझे कोविड है ऐसे तो नहीं। बट मुझे इतना ज़्यादा सर्दी खांसी, और उसी में मैंने एग्ज़ाम दिया था, और मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत सही गया था, पहला एग्ज़ाम। फिर निकली जो वही कि मुझे बताया नहीं गया, तो श्रुति ने उसको झाड़ा वाड़ा ऐसे। फिर हम लोग चले गए घर वर अपना, और बहुत अच्छे तरीके से याद है पहला दिन है जब हम लोग सेंटर पे जा रहे थे और ऑटो में सब लोग बैठे हुए थे, हर एक मंदिर याद है कि कहाँ कहाँ मंदिर आता है, और हर मंदिर के सामने से। पहले तुझे नहीं दिखा था मंदिर, अभी तुझे बड़ी मंदिर दिख रही है सारे को, ये मंदिर छूट गया प्रणाम कर। अगर नहीं भी कोई देखा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, बट ऐसे कोई कर लिया और किसी ने नहीं, मतलब जैसे मैंने कर लिया और एक्स को नहीं दिखा कि मैंने किया, हे मंदिर आया था तुमने प्रणाम किया थे, बचा लेंगे भगवान, पढ़ने से होगा कुछ। फिर हम लोग घर आए आराम से। उस टाइम पे अच्छा खासा मतलब ऐसे सर्दियाँ ख़त्म हो गई थी, और धूप ऐसा आ गया था कि स्वेटर हम लोग ऐसे ब्लेज़र पहन के जाते थे, एक अंदर स्वेटर वगैरह तो कुछ नहीं, क्योंकि गर्मी आ गई थी, मार्च वार्च का टाइम था, तो इतनी ठंड तो होती नहीं है, ऊपर से धूप निकल जाती है, तो एक ब्लेज़र वैसे डाल के जाते थे। तो आते के साथ थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगता था, तो वैसे मम्मी पानी वानी देती थी। अब उसी दिन एग्ज़ाम कैसा गया ये सब, तो अच्छा लग रहा था कि भाई सही एग्ज़ाम गया, और फिर आगे की पढ़ाई करते हैं, आगे भी अच्छा एग्ज़ाम जाए, अच्छा परसेंटेज आ जाए, उसके बाद मैं बाहर जाऊँ अच्छे से पढ़ने में, क्योंकि परसेंटेज के बेसिस पे ही फिर आपको कॉलेज लेना, कॉलेज नहीं होता 11th-12th में, कॉलेज होता है क्या पता नहीं, कॉलेजेस भी होते हैं, और जिसको स्कूल करना होता है, मतलब स्कूलिंग करना होता है, वो भी कर सकते हैं। तो मुझे पता था कि मुझे स्कूलिंग करनी है, कि मेरे भैया ने मुझे सिखाया था कि भाई स्कूलिंग करो, मैंने देखा है कॉलेज करके 11th-12th में वो भी ओपन से कुछ नहीं होता, स्कूलिंग करो, अभी स्कूल लाइफ मत छोड़ो, 11th-12th मस्त करो, पढ़ो, स्कूल जाओ, यहाँ से मत करना, बट बाहर जाके पढ़ो मस्त, जो तुम्हें अच्छा लगता है, पर ग्रेड अच्छा लाओगी ना तो तुम्हारा एंट्रेंस में क्लियर करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो मुझे पता था कि मुझे अच्छे तो लाने हैं भाई, ग्रेड वगैरह अच्छे लाने हैं मुझे। परसेंटेज का ज़माना चलता था, CGPA उस टाइम नहीं चलता था, हम लोग के टाइम जब हम लोग 10th दे रहे थे तो परसेंटेज चलता था। तो भाई मुझे पता था कि मुझे फर्स्ट टर्म में भी अच्छा है, तो मुझे सेकेंड टर्म में भी अच्छा लाना है, जो कि सब्जेक्टिव था, तो मेरा सही आ रहा था पेपर। और ऐसा था ना कि हम लोग जो ऑटो बुक किए थे ना, जो हम लोग को अपने घर से सेंटर तक लेके जाता था, फिर सेंटर से अपने घर तक पहुंचाता था, तो उसके साथ मतलब हम लोग 5 नहीं जाते थे, किसी एक के पेरेंट्स जाते थे। तो शुरू से एक्स के पेरेंट्स रोज़ जा रहे थे, मतलब उसकी मम्मी जा रही थी शुरू से, तो उसकी मम्मी को कुछ काम आ गया, तो वो बोली कि आप लोग के अगर पेरेंट्स में से कोई चलते हैं तो ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं अपनी मम्मी से पूछूंगी, अगर तुम लोग के मम्मी अगर कोई फ्री हो, क्योंकि उस टाइम मम्मी को कुछ तो ऐसे, मेरी दीदी की बेटी का कुछ तो बहुत छोटी थी, तो उसको ख्याल रखना पड़ता था, तो वो नहीं जा पा रही थी मेरी मम्मी। पर मेरी मम्मी बोली कि अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी होगा तो मैं जाऊँगी, इसको लेके जाऊँगी छोटी बच्ची को अपने साथ, मेरी दीदी की बेटी को, जो उसका नाम गुनगुन है, तो गुनगुन को मैं साथ ले जाऊँगी। बट देख लो और में से कोई दोस्त के पेरेंट्स अगर रेडी हों तो वो चले जाए। बट फिर बाद में रेडी हो गए थे, तो मेरी मम्मी नहीं गई थी। और मेरी मम्मी ऐसे लास्ट एग्ज़ाम में या सेकेंड लास्ट एग्ज़ाम में गई थी, क्योंकि फिर कुछ और आ गया था इमरजेंसी, और एक्स की मम्मी का काम ख़त्म नहीं हुआ था,
और जो एक मम्मी जिसकी दूसरी की मम्मी आ रही थी, एक्स की मम्मी जब नहीं आ रही थी, तो वो बोली मैं अकेली नहीं आऊँगी, मुझे मन नहीं लगता। तो फिर मेरी मम्मी बोली कि ठीक है मैं भी चलती हूँ साथ में। तो फिर आ गया था, ऐसे दीदी भी आ गई थी घर, तो वो गुनगुन को हैंडल कर ली थी। तो मेरी मम्मी गुनगुन को नहीं लेके गई थी, अकेले खुद मेरे साथ गई थी। और फिर वो तो एक आंटी आई थी जिसका मन नहीं लग रहा था। मुझे सेंस इस बात का कोई सेंस नहीं कि आपको मन क्या लगेगा, आप जगह अपने एग्ज़ाम दिलाने जा रही हो, आपको क्या एक साथ ही चाहिए हमेशा से। फिर मेरी मम्मी गई थी। सो आज के लिए गाइस इतना ही। अगले पार्ट में मैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू करूँगी। तब तक बाय बाय। श्रुति अलग से आती थी, उसका भाई या तो उसके नहीं बचा बचा